हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम टेक्सटाइल प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं फॉर NTA NET JRF 2020 होम साइंस यूनिट 3 टेक्सटाइल्स का। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और साथ के साथ हमारे रोज़ के क्विज़ेस के अंदर टेक पार्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा 15 डेज़ के कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन कोर्स। इसके अंदर आप इंग्लिश एज वेल एज हिंदी के अंदर कोई भी, जितने भी हमारे 10 यूनिट्स हैं होम साइंस के, उसकी आप कोचिंग ले सकते हैं। तो उस सब की डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्सटाइल्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि मैम टेक्सटाइल्स अप्रोप्रिएट किस चीज़ को बोलते हैं? हम फाइबर को बोलते हैं, यार्न को बोलते हैं, फैब्रिक को बोलते हैं या गारमेंट को बोलते हैं? तो हम यही जानेंगे कि टेक्सटाइल्स क्या है। ऑल काइंड ऑफ फाइबर्स, हर तरह के फाइबर्स, चाहे वो कॉटन हो, जूट हो, वूल हो, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, इन शॉर्ट आपके चाहे वो नेचुरल फाइबर्स हो, चाहे मैन मेड हो, सिंथेटिक, रीजनरेटेड, हर एक तरह के फाइबर्स हम टेक्सटाइल कहते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस इन द सेंस कि आपके कितने भी, जैसे आपका स्पिनिंग प्रोसेस हो गया, वीविंग हो गया, निटिंग हो गया, डाइंग हो गया, प्रिंटिंग और फिनिशिंग, जितने भी प्रोसेस हैं ये भी हमारे टेक्सटाइल्स के अंडर लाई करते हैं। जितनी भी तरह की मशीनरीज हैं जो इन प्रोसेसेस को करने में इस्तेमाल की जाती है, जैसे स्पिनिंग की मशीनरी, वीविंग की मशीनरी, निटिंग की मशीनरी, डाइंग की और प्रिंटिंग की, इसी तरीके से हर तरह की मशीनरी का जो भी काम होता है मैकेनिकली, जितना भी हमारा टेक्सटाइल्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहती है वो भी हमारे टेक्सटाइल में लाई करता है। लास्ट है द कन्वर्ट टेक्सटाइल फाइबर्स इनटू फिनिश्ड और एंड प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारे ये फाइबर्स थे उसको हमने एंड प्रोडक्ट के अंदर तब्दील करना है, चेंज करना है। तो क्या बनेगा? तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या बनेगा? गारमेंट्स बनेंगे, टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनेगी, जियो टेक्सटाइल्स बनेगी, मेडिकल टेक्सटाइल्स एंड ई टेक्सटाइल्स। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर हमने आपका NTA NET का ही यूनिट 3 का टेक्सटाइल्स का ही टॉपिक है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, उसका हमने आई बटन में लिंक दे रखा है। आप जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और वहीं से ही आपको पता चलेगा कि जियो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, ये ई टेक्सटाइल्स, ये सब कौन कौन सी टेक्सटाइल्स हमारी होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे हमारा एक तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं टेक्सटाइल्स की, और काफ़ी सारी आपको जितनी भी टेक्सटाइल से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट ऑफ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का फ्लो चार्ट की बात की गई है। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट रॉ मटेरियल लेके आते हैं, फिर उसके प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं और उसके बाद उसका आउटपुट है कि क्या रहता है। तो सबसे पहले क्या रहता है हमारा टेक्सटाइल फाइबर्स। हम टेक्सटाइल फाइबर्स को लाते हैं, यार्न को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं स्पिनिंग मिल्स के अंदर, तो हमारा क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है। उसके बाद हम यार्न को लेके आते हैं एज एन रॉ मटेरियल, उससे हम वीविंग, निटिंग, ये सब काम करते हैं और क्या बनाते हैं, फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हमारा क्या बनता है, ग्रे फैब्रिक। ठीक है, ग्रे फैब्रिक फिर हमारा रॉ मटेरियल बन जाता है। अब ग्रे फैब्रिक के ऊपर हम क्या करते हैं, वेट प्रोसेसिंग देते हैं, जैसे कि हम डाइंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एक फिनिश फैब्रिक बन जाता है। अब उसी फिनिश फैब्रिक को अगर मैंने एज एन रॉ मटेरियल यूज़ किया तो मेरे को क्या करना है, मैं उसको गारमेंट इंडस्ट्री में लेके जाऊंगी, गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, तो मेरा अल्टीमेट क्या आएगा, गारमेंट आएगा। तो ये जो सीरीज मैंने आपको फाइबर टू फैब्रिक बताई थी, हम इसको क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल्स, हम वी आर वेरी मच नोन अबाउट फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर से फैब्रिक का मतलब क्या होता है, फाइबर हुआ, यार्न बना, फिर आपका फैब्रिक बना। ठीक है, और फाइबर टू गारमेंट में आपका पहले फाइबर था, वो यार्न बना, फिर वो फैब्रिक बना, फिर उसका गारमेंट बनाया गया। तो यही प्रोसेस है। ये जो है कि आपका जो भी रॉ आउटपुट था वो अगेन आपका एज एन रॉ मटेरियल, एज एन इनपुट आपका लेके आए, आपने किसी और उसको प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेस किया और उसका एक अलग आउटपुट निकाल दिया। स्टार्टिंग कहाँ थी, टेक्सटाइल फाइबर्स, एंड एंडिंग क्या रही, हमारी गारमेंट्स। तो होपफुली ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटली क्लियर हो गई हो कि हमारे स्टेप्स कौन से रहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा सबसे पहले क्या आता है, फाइबर प्रोसेसिंग की बात करेंगे। फाइबर प्रोसेसिंग क्या होता है, Cotton fibers are processed separately from the polyester fibers due to different properties. Different properties क्यों हुई बच्चे, क्योंकि cotton fibers कौन से हुए हमारे, जो हमारे natural fibers हैं, polyester fibers कौन से हुए, जो हमारे man made fibers हैं। तो हमने अपने यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर हमने ये दे रखा है कि आपके कौन से कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग है और पॉलिएस्टर की आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे रखे हैं। साथ के साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जैसे ही टेक्सटाइल्स की प्लेलिस्ट देखेंगे
तो हर एक फाइबर की हमने मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि इन सब की क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट दो फाइबर्स की। अब सिंथेटिक फाइबर्स नीड लिटिल एडिशनल प्रोसेसिंग वंस द फाइबर हैव बीन प्रोड्यूस्ड। जब भी हम फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं तो जो सिंथेटिक फाइबर है उसके अंदर थोड़ी बहुत हमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, प्रोसेसिंग की नीड होती है एज कंपैरेटिव टू किसके, एज कंपैरेटिव टू हमारे नेचुरल फाइबर के, ठीक है। और यहाँ पर हम किस चीज़ के ले रहे हैं, सेम एज नेचुरल, कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर नीड मोर प्रोसेसिंग, जबकि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसके अंदर हमें क्या चाहिए होती है, ज़्यादा प्रोसेसिंग की नीड होती है। फाइबर इज ग्रोन पिक्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अच्छा क्यों होती है, एक और चीज़ आ गई ना कि इन दोनों की, देखिए जो मैनमेड फाइबर है उसको इंसान अपनी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाता है, तो उसके अंदर कोई भी आउटसाइडिंग जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड जैसे कॉटन हो गया या कोई भी नेचुरल फाइबर हो गया, उसके अंदर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे ग्रो करना है, पिक करना है, गिंड करना है, मतलब जब हम उसको बीज, कॉटन में से बीज को निकाल देते हैं, सीड्स को निकाल देते हैं अपने फाइबर में से, फिर उसको हम बेल करना है, अब हमें शिप करना है, उसको यार्न प्रोसेसिंग के लिए भेजना है। तो ये जितने भी हमारे सारे के सारे हैं यार्न प्रोसेसिंग में, कि फाइबर जिस तरह का है उसकी प्रोसेसिंग, उसका तरीका, उसको किसका तरीका, उसको यार्न बनाने के लिए भेजने का तरीका भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। क्लियर। कॉटन ग्रेडेड मस्ट बी असेस्ड, कॉटन ग्रेडिंग मस्ट बी असेस्ड का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे हमने जिस तरह का कॉटन बनाया था, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कॉटन के भी ग्रेड्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है, इस तरह का कलर के हिसाब से, उसको कितना मैच्योर हुआ है कॉटन हमारा, इन सब के हिसाब से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और साथ के साथ जैसी ग्रेडिंग होगी, देखो अगर तो हायर ग्रेड होगी मतलब अच्छी कॉटन होगी तो उसका क्या होगा, मार्केट प्राइस भी हाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कॉटन अच्छी नहीं होगी तो उसका मार्केट प्राइस भी क्या होगा, लो होगा, और उसका प्राइस क्या करेगा, फ्लक्चुएट। हमारा बच्चे प्राइस फ्लक्चुएट कब करता है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो जब भी आपका सीजनल बेसिस, जो चीज़ आप खुद ग्रो कर रहे हैं, खुद ग्रो भी नहीं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि मैन मेड हो गए, तो आपको पता है कि आपको एक लेबोरेटरी के अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो वो आप सर्दी में भी गर्मी वाला या गर्मी में भी सर्दी वाला आप बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको नेचर से ले रहे हैं तो सर्दियों में जो फाइबर्स लगेंगे वो सर्दियों में ही लगेंगे, जो गर्म इलाकों में लगेंगे वो गर्म इलाकों में ही लगेंगे। और हर चीज़ क्या करती है कि सीजन कितना फ्लक्चुएट हुआ है, क्लाइमेट कितना फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है, तो उसी हिसाब से, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड अगर महंगी हो गई है, या जो हमारे फर्टिलाइजर्स उसमें डलने हैं वो महंगे हो गए हैं, इसके हिसाब से हमारी जो प्राइस है वो क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, मतलब वेरी करेगी, चाहे वो नेचुरल फाइबर्स हो या फिर वो मैनमेड फाइबर हो। तो ये मेन हमारा था, फाइबर की प्रोसेसिंग इस तरह से की जाती है। जब फाइबर की प्रोसेसिंग हो जाती है फिर हम उसको यार्न के लिए लेके जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यार्न की प्रोसेसिंग करनी है। जो फ्लो चार्ट था वो हमेशा ध्यान में रखना, पहले ही उस फ्लो चार्ट को वीडियो को पॉज करके बना लेना और वीडियो के साथ साथ उस फ्लो चार्ट को भी देखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, यार्न में फाइबर्स हमारे देखो बेल्ड हो गए थे और शिप कर दिए गए थे, मिल्स के अंदर भेज दिए गए थे, ठीक है। अभी उन फाइबर्स को हमने क्या करना है, अलाइंड करना है। अलाइंड मतलब अब उनको हमने खोलना है बेल से और उसको सही तरीके से रखना है। फिर अगर हम इसको किसी और डिफरेंट टाइप ऑफ यार्न, अब जैसे पॉलिएस्टर हो गया जिसमें हमारा कॉटन और सिंथेटिक मिक्स होता है, ठीक है, आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग आप कॉटन पॉलिएस्टर की पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा पॉलिएस्टर कैसे बनता है। और किसी भी और फाइबर्स को दो को मिला के हमें उसको ब्लेंड करना हो, ठीक है, एक तीसरा बनाना हो, साथ में उसको ट्विस्ट करना हो, हम ये सब अब करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि दोनों कॉटन या पॉलिएस्टर फाइबर्स बेल्ट को हम ओपन करेंगे, उसकी डर्ट सॉइल को पहले रिमूव करेंगे, ठीक है। यार्न बनने के लिए क्या आता है, अगर आप लोगों ने कभी इंडस्ट्रियल विजिट की हो तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े बड़े गट्ठे, इतने बड़ी बड़ी बेल्स आ जाती हैं जिसके अंदर फाइबर होता है। अब हम उन फाइबर्स को क्या करते हैं, कार्डिंग कॉम्बिंग आपने सुना ही होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, डर्ट और सॉइल को रिमूव करते हैं। पहले तो हम सबसे पहले अपने बेल्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं,
द कॉम्पैक्ट फाइबर्स आर लूजनड एंड अलाइन इन अ पैरेलल। अब कॉम्पैक्ट फाइबर क्यों था? क्योंकि फाइबर को हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बेल्स बना दी थी, उसको बहुत आपस में चिपक गए थे वो। अब हमने उनको अलग अलग कर दिया, लूज कर दिया और उनको पैरेलल रख दिया। कार्डिंग कॉम्बिंग की जो मैंने बात की उसको क्या कर दिया हमने, पैरेलल रख दिया। यान बनने से पहले का यह प्रोसेस है, गेट इट। उसके बाद क्या है, बहुत डिफरेंट तरह की बेल्स होगी कॉटन की, उनको हमें क्या करना होगा, ब्लेंड करना होगा। किस हिसाब से ब्लेंड करेंगे कि हमें कैसा फैब्रिक चाहिए। सपोज कीजिए हमें फैब्रिक वाटर एब्जॉर्बेंट चाहिए तो कॉटन हम ज़्यादा डालेंगे, हमें रिंकल कम चाहिए तो हम कॉटन के साथ सिंथेटिक ज़्यादा डालेंगे। तो जिस हिसाब से हमें अपनी फैब्रिक की परफॉर्मेंस चाहिए होती है, सीजन टू सीजन और ईयर टू ईयर ये चीज़ क्या करती है, वेरी करती है। और साथ के साथ दो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स की प्रॉपर्टी भी क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है, डिफरेंट होती है। क्लियर। प्रोसेसिंग इज सेपरेट अंटिल यार्न प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर ब्लेंड। अब देखो, अगर हम नेचुरल की प्रोसेसिंग कर रहे हैं यार्न की तो वो अलग होगी, मैन मेड की कर रहे हैं तो वो अलग होगी, ठीक है। और अगर हम उसकी ब्लेंड की कर रहे हैं, मतलब हमने उन दोनों को मिक्स करके एक और फाइबर बनाया तो वो डिफरेंट होगी। साथ के साथ ही जो वॉप यार्न्स है उसके अंदर स्लाइट हायर ट्विस्ट जाता है वीविंग प्रोसेस के अंदर। तो हम अब क्या करते हैं, जब हमने उसको वॉश कर लिया, सब कर लिया, उसको कार्ड कॉम कर लिया, अब हमने उसको क्या देना है, ट्विस्ट देना है। यान तो ऐसे ही बनता है ना। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आए तो आपको बेसिक सा एग्जांपल दूंगी। सबके घर में कॉटन होगी, कॉटन जो मिलती है वो फाइबर होता है। जब हम जोत बनाते हैं, उसकी बत्ती बनाते हैं जलाने के लिए उसको, तो उसको हम क्या करते हैं, आपस में कॉटन को एक साथ रखते हैं और हाथ से उसको बटे देते हैं, क्रिम्प देते हैं, उसके अंदर ट्विस्ट देते हैं। ट्विस्ट देने से क्या होता है, वो एक धागे लाइक शेप में आ जाती है, एक यान फॉर्म हो जाता है। तो सेम यही हमें क्या करना है, अब उसमें ट्विस्ट देना है। और ट्विस्ट भी मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि यान का ट्विस्ट क्या होगा, स्लाइटली वॉप यान का ट्विस्ट जो होगा स्लाइटली हायर ट्विस्ट होगा वीविंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम ये ट्विस्ट दे देंगे, जैसे ही हमारा ये ट्विस्ट दे दिया जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको वॉन्ड कर देंगे बॉबिन के ऊपर और उसके बाद इसको भी शिप कर दिया जाएगा। कहाँ पर, देखिए सबसे पहले फाइबर था, उसको बेल करके शिप किया था, किसके लिए, ताकि वो यान प्रोसेसिंग की मिल्स में जाए। अब जब हमने यान को प्रोसेस कर दिया, यान हमने धागा बना दिया, अब हम उसको कहाँ शिप करेंगे कि अब हमें उसको क्या बनाना है, फैब्रिक बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगी, अब हमने उस यान की प्रिपरेशन करनी है, किस चीज के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। क्लियर। जो हमारा यान प्रिपरेशन मेथड है, इसमें क्या चीज होती है, इसमें भी हमारे कुछ एक स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप आएगा वो आपका आएगा स्लैशिंग। स्लैशिंग क्या चीज होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वॉप के अंदर उन्होंने ज्यादा ट्विस्ट दिए थे, तो सेम एज वॉप यार्न्स को हम ट्रीट करते हैं किससे, सबसे पहले बिफोर थ्रेडेड इनटू द लूम। अब हमें लूम में जब लगाना है अपने यान को, ठीक है, लूम में क्यों लगाते हैं हम, वीविंग करने के लिए। तो वीविंग करने के लिए जब हमें लूम में लगाना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम वॉप यान को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है। दीज यार्न्स आर वॉन्ड ऑन क्रील एंड कोटेड विद नेचुरल स्टार्च रेजिन्स। अब हम क्या करेंगे, जो यान, जो वॉप यार्न्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, जो वॉप यार्न्स होते हैं उनको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, नेचुरल स्टार्च के साथ, सिंथेटिक रेजिन्स के साथ, जो आपका पॉलीविनाइल अल्कोहल होता है या पॉली एक्राइलिक अमाइड्स होते हैं, इनके साथ हम इनको रेजिन्स को कवर करेंगे। किस लिए करेंगे, ताकि ये जो रगड़ खाती है, अब जैसे जब हम वीव कर रहे होते हैं, जब हम मतलब बुनाई करते हैं, ठीक है, जब खड्डी पे मतलब लूम के ऊपर हमारे कपड़ा बन रहा होता है, तो क्या होता है, बार बार हम हैंडल्स को उठाते हैं, शटल को पास करते हैं, तो धागों के अंदर ना एब्रेशन रेजिस्टेंट मतलब एब्रेशन होती है, फ्रिक्शन आती है, रगड़ खाते हैं वो एक दूसरे से। तो ऐसे तो हमारे धागे टूट जाएंगे इतनी रगड़ खाने के बाद, क्योंकि एक बारी में तो हमें हमारा वीविंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। इसलिए हम सबसे पहले उसमें स्लैशिंग करते हैं, जिसके अंदर हम नेचुरल स्टार्च को, सिंथेटिक रेजिन्स को उस पर अप्लाई कर देते हैं वॉप पे, ताकि क्या हो, वो रेजिस्ट रहे एब्रेशन से, और जो भी वीविंग के अंदर टेंशन है उससे भी उनका बचाव रहे, वो ज़्यादा खराब ना हो, ठीक है, या फिर क्या ना हो, टूटे ना।
स्लैशिंग क्यों करते हैं? हम ऐड करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग को टू यार्न टू ऑब्टेन ऑप्टिमल वीविंग एफिशिएंसी, ताकि हमारी जो वीविंग है वो अच्छे से हो पाए, यार्न की जो रिजिडिटी है वो इंक्रीज हो जाए, और यार्न के अंदर जो हेयरनेस है, जो रोए निकलते हैं, बाल से निकलते हैं, जो आपके रेशे निकलते हैं, ठीक है। मैं सारे के सारे वर्ड्स इसलिए ले रही हूँ बिकॉज कई लोगों को इंग्लिश आती है सही से समझ, कईयों को हिंदी आती है, हिंदी के अंदर भी वेरिएशंस है, तो आप लोगों को सही से हर चीज क्लियर हो जाए। सो डिक्रीज यार्न हेयरीनेस, मतलब उसके अंदर जो भी रेशे हैं वो दब जाए, वो उठे ना रहे। क्लियर? उसके बाद फिर क्या होगा ये, अच्छा एक और भी चीज ना, ये ज्यादा जो ये वाला प्रोसेस है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए? फास्टर शटरलेस लूम के लिए, क्योंकि शटरलेस लूम के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन हमारी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है। साइजिंग, अब एक और चीज यहाँ पर आ रहा है हमारा, फिलिंग यार्न्स रिसीव लिटिल ट्रीटमेंट प्रायर टू वीविंग। अभी तक हम कहाँ कर रहे थे? वॉप यार्न पे कर रहे थे, फिलिंग पे तो नहीं कर रहे थे ना। तो वॉप यार्न पे तो ये ट्रीटमेंट होगी, लेकिन फिलिंग यार्न पे भी बिल्कुल हल्की मामूली सी एक ट्रीटमेंट देंगे हम वीविंग करने से पहले। ठीक है। और साइजिंग मस्ट बी रिमूव्ड, लेकिन साइजिंग को रिमूव करने से पहले हमें क्या करना है? साइजिंग भी तो करनी चाहिए। साइजिंग कैसे होगी? जिसके अंदर स्टार्च, मेटल टू फाइबर लुब्रिकेंट्स, प्रिजर्वेटिव, डीफॉर्मर्स, इन सब को कंबाइंड करके इंग्रेडिएंट एक रेसिपी तैयार होगी, जो क्या होगा हमारा मिक्सचर जितना भी है वो हमारे ब्लेंड्स पे या फिर हमारे जो फैब्रिक बनाना होगा हमें पॉलिएस्टर कॉटन का, उसके ऊपर इसको अप्लाई करना होगा इस मिक्सचर को। ठीक है। चाहे वो पॉलीविनाइल अल्कोहल का हो या किसी भी ल्यूब्रिकेंट का हो। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, इस साइजिंग को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। कब? वीविंग करने के बाद, आफ्टर वीविंग। ठीक है। मतलब क्या था कि स्लैशिंग प्रोसेस करना था, उसमें हमने कोटिंग करी, फिर साइजिंग प्रोसेस किया, और साइजिंग को हम रिमूव कब करेंगे? जब हमें वीविंग के बाद, वीविंग करने के बाद। क्यों करते हैं? यहाँ से आपका क्वेश्चन जनरेट होता है कि ऐसा कौन सा सबसे पहला प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर हम डाई और फिनिशेस का बॉन्ड हो जाए फाइबर से, उसके लिए इस फिनिश को यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा साइजिंग के अंदर ये वाला प्रोसेस अपनाया जाता है। क्लियर? सेकंड हमारा आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन क्या होता है? ये हमारा फॉलो किया जाता है स्लैशिंग के बाद, मतलब पहले स्लैशिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है। फैब्रिकेशन के अंदर फैब्रिक को क्या किया जाता है? बुना जाता है, निट किया जाता है या बनाया जाता है। मतलब आप चाहे लेस मेकिंग करो, चाहे निटिंग करो, चाहे ब्रेडिंग करो, चाहे वोवन वीविंग करो, कुछ भी करो, हमें अपने फैब्रिक को क्या करना है? बनाना है। वॉप यार्न्स आर थ्रेडेड थ्रू द हैडल्स इन द हार्नेस एंड द स्पेस इन द रीड आफ्टर स्लैशिंग। वॉप यार्न्स को क्या करते हैं? अब हम अपने लूम पे लगा देते हैं। ठीक है। उसको थ्रेड करते हैं हार्नेस के द्वारा, हैडल्स में, हार्नेस से, और स्पेस जो होता है इन द रीड आफ्टर स्लैशिंग, स्लैशिंग के बाद जो भी आपस में उसका जो स्पेस बच जाता है। ठीक है। और जो फिलिंग यार्न्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ लूम को यूज करते हैं उसको पैक करने के लिए। ठीक है। और शटरलेस जो लूम्स होती हैं, जो जितनी भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर यूज की जाती हैं, उसको भी इंश्योर किया जाता है किस चीज के लिए? फैब्रिक बनाने के लिए इस तरह की लूम्स में। अब क्या आता है हमारा इसके बाद? व्हेन लेंथ ऑफ द वॉप यार्न इज वोवन, जब हमने एक लेंथ बना ली। एक लेंथ का मतलब है जितना आपने एक लेंथ वॉप में अपने यार्न रखे, जब आपने उसको पूरे को बुन लिया तो फैब्रिक को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है लूम में से और क्लॉथ बीम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है फिनिशिंग प्लांट में। फिनिशिंग प्लांट में किस तरीके से? अब देखिए यहाँ पर ना जितनी हमारी वॉप की लेंथ है उसको फिल करने के लिए जितना फिलिंग यार्न चाहिए होगा उतना हम ऑलरेडी ले लेंगे, और जब हमारे दोनों यार्न्स खत्म हो जाएंगे किसी भी एक प्रोसेसिंग पे, वहां पर आके हम क्या करेंगे? वहां पर आके हम अपने हमारा फैब्रिक बन जाएगा और हम उसको क्लॉथ बीम के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है। उसको क्लॉथ बीम पे क्या करेंगे? भेज देंगे। क्लियर?
अब लास्ट आ जाता है हमारा फैब्रिक प्रिपरेशन। फैब्रिक प्रिपरेशन का मतलब क्या होगा कि अब हमारा यार्न बन गया, उसके बाद हमने फैब्रिक को बनाना है। इसके अंदर हमारा क्या आता है, हैंडलिंग आता है। हैंडलिंग का मतलब क्या है, ये एक फिजिकल फॉर्म है फैब्रिक की ड्यूरिंग फिनिशिंग, मतलब फिनिशिंग करते हुए फैब्रिक की फॉर्म है। ये दो कंपोनेंट्स पे लाई करती है, जो मतलब हमारे फैब्रिक बनाने में हैंडलिंग को इन्फ्लुएंस करता है। वो दो चीजें होती है, एक तो लेंथ वाइज होता है और एक विड्थ। ठीक है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। जो चॉइस होती है, द चॉइस मेड विद रिगार्डिंग टू हैंडलिंग इन्फ्लुएंस। अब देखो हमें हैंडलिंग करनी है, वो क्या चीज इन्फ्लुएंस करेगी, कॉस्ट, क्वालिटी और मिनिमम्स। मिनिमम्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है फैब्रिक की, जो बायर्स क्या करते हैं, मिल से परचेज करते हैं। सपोज मैं एक बायर हूं और आपकी मिल है, तो वहां से मेरे को अगर माल ज्यादा लेना होगा, मीन्स क्वांटिटी बहुत सारी लेनी होगी, तो उसके लिए सबसे कम से कम क्वांटिटी मैं लूंगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको मिनिमम्स बोलेंगे। क्लियर। फिर क्या आता है कि शॉर्टर जो, अच्छा एक और चीज, जब मेरे को वो क्वांटिटी लेनी है मिल से, अगर तो मैं कम मिनिमम्स लूंगी, तो मतलब कम क्वांटिटी लूंगी, तो मेरे को प्राइस कितना देना पड़ेगा, ज्यादा हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। और अगर मैं क्या करूंगी, शॉर्ट रन्स लूंगी फैब्रिक का, ठीक है, तो मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। रन क्या होता है, रन का मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ फैब्रिक रिसीविंग द सेम प्रोसेसिंग एट द सेम टाइम, कि जो मैंने क्वांटिटी फैब्रिक की रिसीव की। क्लियर। अब इसके अंदर हम कहाँ बात कर रहे थे, हमारे दो कंपोनेंट्स है, लेंथ और विड्थ वाइज। तो सबसे पहले हम विड्थ वाइज की बात करेंगे। विड्थ में हमारी पहली आती है ओपन विड्थ फिनिश। ओपन विड्थ फिनिश क्या होती है, फैब्रिक इज हेल्ड आउट टू इट्स फुल विड्थ। जब हम फैब्रिक को उसकी पूरी विड्थ के हिसाब से खोल देते हैं, ठीक है, और हमारी जो ओपन विड्थ मतलब हमने पूरी विड्थ को खोल दिया और उसके बाद उसके ऊपर फिनिशिंग अप्लाई की। ठीक है, और ये कब करते हैं, जब हम इसको एक अपने कपड़े को क्या करते हैं, एक फ्रेम के अंदर बाउंड कर लेते हैं और ऊपर से हम उसको क्या देते हैं, फिनिशिंग देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथ आपने उसमें बढ़ाई, लस्टर उसमें आपने बढ़ाया, इस तरह से। दूसरी आती है हमारी, जो सेकंड ऑप्शन होता है इसी के अंदर, मतलब मैं विड्थ के अंदर ही आपको हैंडलिंग था, हैंडलिंग में दो आए, लेंथ और विड्थ। विड्थ बता रही हूँ, विड्थ में भी एक ओपन विड्थ आया, एक दूसरा आया रोप और ट्यूबुलर फिनिशिंग। ठीक है, इसके अंदर फैब्रिक को क्या करते हैं, रोल कर देते हैं और फोल्ड कर देते हैं एक ट्यूब में या एक रोप के अंदर। ठीक है, फिर क्या करते रहते हैं, जितना जितना फैब्रिक हमारा फिनिश होता रहता है उसको आगे करते रहते हैं और उस रोप को क्या करते रहते हैं, उस ट्यूब को क्या करते रहते हैं, ओपन करते रहते हैं। क्लियर। इसके अंदर हम फैब्रिक को प्रिंट भी करते हैं, वाइट्स भी इसमें देते हैं। ठीक है, रोप के मार्क्स भी कई बार पड़ जाते हैं, तो वो लेकिन वो बाद में क्या होता है, मतलब जब हम उसको मोड़ देते हैं तो वो उसको रिमूव कर दिया जाता है। किस तरह से, या तो ब्लीच कर देते हैं या हम प्रिंटिंग कर देंगे। तो अलग इसमें भी क्या होगा, हमारा अलग अलग फैब्रिक्स जो होंगे, अलग अलग फाइबर्स के जो फैब्रिक बने होंगे, उनकी प्रोसेसिंग अलग ही होगी। ठीक है, जो ये हमारी ट्यूब फिनिशिंग है, ये वाली हमारी सेकेंड वाली फिनिशिंग है, ये ज्यादा इकोनॉमिकल रहती है। ठीक है, लेकिन कई बार ये क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जब भी पेनिट्रेशन होनी होती है फिनिशेस की, डाइज की, वो रोप के बाकी के पैटर्न के अंदर भी हो जाती है। सपोज अगर मैं चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही मेरी फिनिश लगे, लेकिन रोप के अंदर क्या होता है, जितना बाकी का एरिया फोल्ड होता है, कई बार वहां पर भी मेरा क्या चला जाता है, कलर या प्रिंट चला जाता है। अब मैं बात करूंगी लेंथ के बारे में। हैंडलिंग में लेंथ और विड्थ थी, विड्थ के अंदर ओपन विड्थ फिनिश और रोप या ट्यूबुलर फिनिश आई। लेंथ के अंदर आएगी हमारी बैच प्रोसेसिंग और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग। थोड़ा सा हमें ना नेम से ही समझ में आ रहा है, बैच और कॉन्टिन्यूअस। बैच मतलब कि थोड़े थोड़े पोर्शन पे, और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, व्हेन अ रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ फैब्रिक, जब कोई भी शॉर्ट लेंथ ऑफ द फैब्रिक को, जैसे कि हमने कुछ 100 यार्ड्स ले लिए, उसको हमने क्या किया, एक यूनिट को एक टाइम पे एक मशीन के अंदर डाल दिया और कोई भी अपनी फिनिश उस पर अप्लाई कर दी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंटायर कोई भी एक क्वांटिटी होती है जो फैब्रिक की, एक ही बारी में एक सॉल्यूशन के अंदर डल जाती है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है, विच वर्क विद लॉन्गर पीस ऑफ फैब्रिक दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ अ सॉल्यूशन। वो बार बार अंदर और बाहर जाता रहता है, मतलब कि हमारा वो खत्म नहीं होता, वो रेगुलरली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। और जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा इकोनॉमिकली होता है, बट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैब्रिक। लेकिन इसके अंदर क्या चाहिए होता है, हमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी का फैब्रिक चाहिए होता है।
क्लियर, क्योंकि इसकी जो लार्ज क्वांटिटी की अचीवमेंट होती है वो उसकी पूरी पोटेंशियल होती है कि उसकी मिनिमाइज करे वो कॉस्ट को, पर यार्ड उसके अंदर क्या हो, मिनिमम, मतलब उसकी जो कॉस्टिंग हो वो कम हो जाए। क्लियर, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसके जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, इसका टाइम चाहिए होता है, वो भी डिफरेंट रहता है। फैब्रिकेशन प्रिपरेशन में आप मेरी आई बटन में भी देख सकते हैं, मैं बाकी की आपको लिंक भेज दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं फिनिशेस की लिंक्स डाल दूंगी, क्योंकि फैब्रिकेशन प्रिपरेशन में हैंडलिंग के बाद जो आपकी विड्थ हैंडलिंग हो गई और लेंथ वाइज हैंडलिंग हो गई, उसके बाद आपकी सारी फिनिशेस आ जाती है, जैसे कि आपकी साइजिंग क्यों करते हैं, डी साइजिंग क्यों करते हैं, क्लीनिंग, बायो पॉलिशिंग, कैलेंडरिंग, मर्सराइजिंग, ब्लीचिंग, स्कोरिंग, ठीक है, ये जितने भी फिनिशेस है वो इसके बाद का प्रोसेस है। तो मेन हमारा जो फाइबर से लेके फैब्रिक तक का था प्रिपरेशन, वो ये थी सारी की सारी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हम लोग 10 यूनिट्स के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप सारे के सारे एक साथ भी ले सकते हैं, या कोई भी आपको यूनिट में प्रॉब्लम आती है आप उसके इंडिविजुअल नोट्स भी हमसे ले सकते हैं। और साथ के साथ हर एक यूनिट की हम लाइव क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आपको पसंद आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।